क्या सच सामने आएगा या राध्या हमेशा के लिए इस घर से निकाल दी जाएगी? प्रथम के बर्थडे में दादी राधे को फंसाने में हुई कामयाब, जिससे प्रथम को राध्या के ऊपर गुस्सा आ जाता है। प्रथम गुस्से में राध्या को थप्पड़ मारने जाता है। उसी टाइम रजनी आकर के प्रथम के हाथों को पकड़ लेती है। रजनी बोलते, प्रथम हमको लगता है तू अब पागल हो गया है। क्यों तू रा को थप्पड़ मारने जा रहा है? तभी प्रथम बोलता है, मन तुम्हें पता नहीं है, आज जो राध्या ने गलती की हुई, इसके गलतियों को सजा देने के लिए हमें तो इसको इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी राध्या हाथ जोड़ करके बोलती है, नहीं मां जी, मैंने कुछ भी नहीं करी हूं। हमें तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें फंसाने के लिए कौन ऐसी हरकत कर रहा है। तभी रजनी बोलती है, प्रथम बेटा, पहले तुझे राध्या की बातों को सुनना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए था, लेकिन तू गुस्से में आकर के हमेशा गलत फैसला ले लेता है। तभी दादी डरने लगती है। दादी तो इसीलिए डर रही थी, कहीं हमारा स्वच्छ पूरे परिवार वालों के सामने ना आ जाए, नहीं तो मैं अपने ही परिवार में नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन दादी की सच्चाई ज्यादा देर तक चुप नहीं पाएगी। बहुत जल्द दादी की सच्चाई आएगी। पूरे परिवार के सामने सुबह का समय था। मित्तल भवन के आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी और पूरे घर में हलचल थी। नौकर चाकर भाग दौड़ कर रहे थे। रजनी रसोई में मिठाइयों का इंतजाम कर रही थी और पापा जी ड्राइंग रूम में मेहमानों की लिस्ट देख रहे थे। आज प्रथम का जन्मदिन था और घर का हर व्यक्ति इस बात से खुश था, लेकिन इस खुशी के बीच राध्या अकेली थी, जिसे किसी ने कुछ नहीं बताया। जब रजनी ने प्रथम को आशीर्वाद दिया और छोटे बच्चों ने दौड़कर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो राध्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हल्की उदासी झलकने लगी। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर उसे क्यों अंधेरे में रखा गया। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और मुस्कुराकर खुद से वादा किया कि देर से सही, पर वह इस दिन को खास बनाएगी। रजनी ने जब सबको इकट्ठा किया और घर पर ही जन्मदिन की पार्टी रखने का सुझाव दिया, तो सब सहमत हो गए। तभी राध्या आगे बढ़ी और उसने उत्साह से कहा कि डेकोरेशन की जिम्मेदारी वह खुद संभालेगी। उसकी आंखों में चमक थी। यह मौका उसके लिए बेहद अहम था। दादी ने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन साथ ही अपने शब्दों में जहर भी घोल दिया। उन्होंने कहा कि केवल सजावट से काम नहीं चलेगा, मेहमानों के लिए खास पकवान भी बनाने होंगे। राध्या ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस मीठे लहजे में कितनी गहरी साजिश छुपी है। अपने कमरे में अकेली बैठी दादी धीरे धीरे बुदबुदाने लगी कि राध्या चाहे जितनी मेहनत कर ले, वह उसे इस घर में टिकने नहीं देंगी। आज का दिन उसके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए खास होगा। आज वह ऐसा वार करेंगी कि राध्या का दिल टूटकर बिखर जाएगा। इसी बीच उन्होंने प्रथम को बुलाया और कहा कि जन्मदिन पर खास लोग बुलाए जाते हैं, इसलिए उसे अपनी खास दोस्त निहारिका को बुलाना चाहिए। प्रथम दादी की बातों में आ गया। दूसरी ओर राध्या पूरे दिल से सजावट में जुट गई। रंग बिरंगे फूल, गुब्बारे, रोशनी, हर कोने को उसने महल जैसा सजा दिया। रसोई में जाकर दादी की बताई हुई रेसिपी भी उसने मेहनत से तैयार की। उसके दिल में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि आज का दिन प्रथम के लिए सबसे यादगार बने। शाम ढलते ही घर जगमगाने लगा। मेहमानों की भीड़ उमड़ने लगी। सबने घर की सजावट की तारीफ की। राध्या यह सुनकर खुश हुई, लेकिन उसने चुपचाप मुस्कान दबा ली। तभी दादी ने प्रथम के कान में धीरे से कहा कि निहारिका आ चुकी है। प्रथम दौड़कर उसे रिसीव करने गया। निहारिका जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, उसकी खूबसूरती और स्टाइल देखकर सबका ध्यान उसी पर टिक गया। मेहमान उससे बातें करने लगे, हंसी ठिठोली होने लगी। राध्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में हल्की चुभन उठी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और काम में लग गई। पार्टी पूरे शबाब पर थी। तभी दादी उसके पास आई और सख्ती से बोली कि उन्हें कुछ सामान चाहिए और राध्या तुरंत बाजार से जाकर ले आए। राध्या ने धीमे स्वर में कहा कि उसने इतनी मेहनत की है, कम से कम पार्टी में तो रहने दीजिए। लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया। मन मारे राध्या बाहर निकल गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रथम और निहारिका एक साथ खड़े थे और दादी बार बार निहारिका को प्रथम के करीब कर रही थी। दादी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब जब प्रथम और निहारिका सबके सामने केक काटेंगे तो राध्या का दिल टूटकर बिखर जाएगा और वही टूटन उसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी। उधर राध्या बाजार की ओर बढ़ रही थी। उसके दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली